मिस्टर यान, क्या आप मेरे मिंग डायनेस्टी के जो वर्क है उसे इतना डिसपॉइंट ना करें। मैं किसी ऐसे कैरेक्टर को नहीं मानता जो इतना रूड हो, जिसे कोई कुत्ता भी हरा के चला जाए। आपने जब ये सब स्टेटमेंट कहा तो जो मेरे नॉवल को बहुत लोग पसंद करते थे वो लोग भी छोड़ के चले गए। वैसे भी ये मेरा बिजनेस नहीं है। स्टोरी बताने वाला बताता है कि जो हमेशा से स्ट्रांग लोग हैं वो दूसरों को दबाते आए हैं और आगे बढ़ते गए हैं, और जो वीक है वो हमेशा से दबते आए हैं, और जो कुछ बचा होता है उन्हें करना पड़ जाता है। मिस्टर ली, जो मैंने सब्सक्रिप्शन लाया हुआ था वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। जो क्लाइंट लोग हैं वो तुम्हारे वर्क को बहुत अच्छा मान रहे हैं, लेकिन सर मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना अच्छा कर सकूँ उतना अच्छा करूं। अभी की जो मूवी है और आने वाली जो एक हफ्ते के बाद जो मूवी है उसका क्या करना है तुम जानते हो ना। और ये काम अगर अच्छे से करते हो तो तुम्हें प्रमोशन दिया जाएगा। मिस्टर ली, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना काम करने जानता हूँ और मैं ऐसे ही टॉप पे नहीं हूँ। मैं इसको अपने हिसाब से देख लूंगा और अपने राइटिंग से इसे बहुत पॉपुलर कर दूंगा। भी एक आवाज़ आती है, ओ रियली, तो फिर करके दिखाओ। आखिरकार ये कौन सी जगह है? ये जो वर्ल्ड है इसे सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है, और इसे तुम एक पैरेलल वर्ल्ड भी समझ सकते हो। और तुमने जो जो आज तक कमेंट किया है तुम्हारे कामों में वो सब यहाँ है। मैप लोड हो चुका है। अर्थ अभी की जो वास्तविक की एज है आइस एज की जमाने की तरह है, और 17वीं सेंचुरी। और यहाँ किसी का नियम नहीं चलता है, और ये मिंग डायनेस्टी की स्टोरी है और ये फैंटेसी है। यहाँ की जो हॉल है वो तबाही से भरी हुई है। अब तुम इस दुनिया में टाइम ट्रेवल करोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बाकी करेक्टरों से अच्छे हो तो तुम्हें साबित करना पड़ेगा तुम्हारे कमेंट की तरह। इस यूनिवर्स को तुम ले लो और तुम्हें संभालना होगा। अरे सर, आप आखिरकार क्या बात कर रहे हैं? मैंने कमेंट किया इसका मतलब ये थोड़ी है। वैसे भी ये बात तो ऐसा हो जाएगा ना कि तुम्हें खाना पसंद ना आया तो तुमने कंप्लेन किया, तो अब तुम ही खाना बना लो। चलो हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसका मतलब अभी तक जो तुमने कमेंट किया था उसका कोई मतलब नहीं, तो तुम्हें यही खत्म कर दिया जाएगा। तुम्हें लोड नहीं किया जाएगा। क्या? वहां से वेपराइज होने लगता है। नहीं नहीं, रुको। तुम एक सिस्टम हो ना, तो तुम्हें तो कुछ प्रोग्राम के हिसाब से चलना चाहिए। ये जो सिस्टम है ये प्रोग्राम के हिसाब से ही चल रहा है। अगर तुम लोड होने में फेल हो जाते हो या तुम मना कर देते हो तो तुम्हें यही मार दिया जाएगा। आखिरकार क्या होगा अगर मैंने कर दिखाया तो? तुम अपनी पिछली लाइफ की जिंदगी की मेमोरी लेके इस दुनिया में आओगे, तो रिवॉर्ड ऐसा है कि मुझे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो शुरू कर दो। मैं बाकियों की तरह मूर्ख नहीं हूँ। मैं किसी भी वर्ल्ड में टॉप पे आऊंगा। ठीक है, लेकिन सिस्टम, सबसे पहले तुम क्या कर सकते हो ये बताओ। मेरे पास स्किल क्या है? मैं तुम्हारा कोई हेल्पर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ। क्या तुम मेरे सुपरवाइजर हो? मुझे ध्यान रखना है कि आप अपना जॉब कैसे करते हैं, और आपने जो कमेंट किया है उसके हिसाब से आप कर पाते हैं कि नहीं। टेस्ट स्टार्ट होता है। सुपरवाइज सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। रुक कर क्या रहा है तू? मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरे पास मेरी मेमोरी है। किसी को पता नहीं ग्लास कैसा बनाया जाता है और सोप भी कैसा बनाया जाता है। ट्रांसफर होते टाइम बहुत गंदी सोचे रख रहा है। अब किसके बारे में आप समझ गए होंगे, लड़कियों के बारे में। और क्या? आपके लिए एक नया कॉन्टिनेंट ढूंढा गया है। नहीं, वो पिछड़ा हुआ कॉन्टिनेंट नहीं होना चाहिए। ये सब तुम क्या कर रहे हो? कोई अच्छी जगह तो दो। वो जगह पे कल्टीवेशन किया जा सकता है। क्या कल्टीवेशन? आपको कोई ऐसा कैरेक्टर दिया जाएगा जिस प्रकार से आपने कमेंट किया था। फिर उसे पास्ट की बात याद आती है कि कोई कुत्ता भी तुमसे अच्छा करके दिखाए। जो होस्ट है उसकी स्पीसीज कंफर्म हो चुकी है। अब टाइम टेबल हो रहा है। क्या? टाइम ट्रैवल कंप्लीट होता है। होस्ट की जो सेहत है वो अच्छी है। सिस्टम, भाव भाव भाव। होस्ट, अपनी जिंदगी अच्छे से बिताना। तूने तो मुझे धोखा दे दिया, तूने तो मुझे ट्रिक कर दिया। ये जो सिटी है ये चारों दिशाओं से जुड़ा हुआ है। जो वर्ल्ड की सबसे अच्छी बैंक सनराइज बैंक है वहाँ भी इसका एक खाता है। पता नहीं क्या बोलूं यार, अकाउंट बोलूं या क्या बोलूं। यहाँ हर प्रकार की आपको ट्रेजर मिल सकती है, इसलिए सभी प्रकार के लोग यहाँ आते हैं और अपनी कीमती कीमती ट्रेजर लाते हैं। इस गुसा टाउन में मैं सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बनूंगा। बिगनियर टास्क का, इसके टास्क में आपको
बहुत रिच बनना होगा, इस सिटी में सबसे ज़्यादा रिच बनना होगा जिसके कारण आप ह्यूमन बन सकते हो और पनिशमेंट कुछ नहीं। के पीछे से आवाज आ रही होती है। वो सॉस से बातें हुए भग रहा होता है और कहता है कि सिस्टम तूने सुना, मैं तुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। तभी उसके पीछे बहुत कुत्ते पड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं, ने आखिरकार सोच कैसे लिया कि मैं एक रिचेस्ट गाय बन सकता हूँ, एक कुत्ता। इसके बाद इसके आगे क्या मुझे डॉगों का एम्परर बनना पड़ेगा? इस सिस्टम कहता है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको बिगनेस टास्क ना करने पे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ, वैसे भी जेंडर तो पता रहता नहीं। जो कुत्तों की जिंदगी है वो 12 साल की रहती है। आपको इन 12 साल में बहुत दिक्कतें भी झेलने पड़ेगी, तो आपको कोशिश करना है। क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तभी उन लोगों को सॉस फेंक के देता है और कहता है कि लो, तुम लोग इसी के लिए मेरा पीछा कर रहे हो ना? तो ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या तुम लोग हमेशा ऐसे ही करना चाहते हो कि एक बेकार सॉसेज के लिए मेरा पीछा करो या सॉसेज के लिए मरते फिरो? मुझे तुम लोग अपना किंग मान लो, मैं गुस्से टाउन में हम लोगों का राज ले आऊंगा। और तुम लोग अगर मेरी बात मानते हो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा प्लान के साथ करते हो, तो मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। तो वैसे भी ये सोचेस तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल पाएगा, मैं बदलता हूँ। तो खुश हो जाते हैं और वो लोग जा रहे होते हैं। तुम घटिया कुत्ते, तुम्हें पता नहीं कि तुमने कितना बढ़िया चांस मिस कर दिया। मुझे कुछ करना पड़ेगा। वैसे भी रोज मैं हमेशा थका हुआ लगता हूँ और पेट भर खाना भी नहीं खा पाता। मुझे कुछ करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए था, लेकिन मुझे मेरी हालात को ठीक करना पड़ेगा। ऐसा है तो चलो कुछ करते हैं। घटिया सिस्टम कही गए, तुम बस देखो मैं कैसे सफलता की तरफ जाता हूँ। फिर एक लड़की जा रही होती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग आप सभी को। लेके सभी लोग आते हैं और उसे कुछ कुछ सामान बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसे 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 इन सब को पैक करो। आप लोगों को पता है ना कि इसे कहाँ भेजना है, और आपको ट्रेजरी से इनका पैसा मिल जाएगा। थैंक यू मिस यान का वॉइस आता है, जिससे उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये एक सर्वेंट है। तभी यान के पास एक आंटी आती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत कुत्ते पसंद है ना यान। आंटी, ऐसा बात नहीं है कि मुझे कुत्ते पसंद है, लेकिन मुझे बस उसे पटाने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपना क्यूट फेस दिखाता है, इससे वो भी खुश हो जाती है और कहती है वाह, ये कितना क्यूट है। जो मामूली कुत्ता है वो कुछ कर नहीं सकता। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें एक अच्छे घर की कुत्ता बनना पड़ेगा। उसका नेम कुछ और है, लेकिन मैं इसे मोटू बोलूंगा। यहाँ का जो मोटू बिजनेसमैन है, मैं उसको अपना टारगेट बनाऊंगा। अगर ऐसे ही मैं उसके साथ मिलने के लिए चाहता तो मुझे भगा देते, लेकिन मैंने इस नौकर को चुना है जिसकी मदद से मैं उसके पास जा सकता हूँ। मैंने सुना है कि इसे कुत्ते पसंद है, तो मुझे अपना चार्म दिखाना होगा जिससे ये मुझे और पसंद करने लगेगी, और मुझे अच्छे से रहना होगा। अरे यार, ये कितना क्यूट है, क्या गला लगा लेती है। आखिरकार मैंने कर दिया, लेकिन ये गला छोड़े वरना मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। भी हमें किचन का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लियान, क्या आप मेरे लिए इसको रोस्ट कर दोगे? अरे यार, आपने ये क्या किया? आपने क्या फिर से गली के कुत्ते को उठा लिया? ये सुन के हमारे कुत्ते की तो कान खड़े हो जाते हैं। उसे काटने के लिए तैयार होता है और कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें मेरा कुकिंग का स्किल दिखाता हूँ। नहीं, मुझे जो जानकारी मिली थी वो गलत है। ये कुत्ते को नहीं, कुत्ते को मीट को पसंद करती है। लड़की को हाथ को काट देता है। वहाँ से डरते हुए ये भग रहा होता है। मुझे यहाँ से भगना होगा, उसके बाद सोचूंगा कि आगे क्या करना है। हे, तू कहाँ भग रहा है? तू मेरा खाना है। अभी वो टकराता है जिससे बैंग करके आवाज आती है। अरे आउच, आखिरकार मैं किससे टकरा गया? आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रहे हो? वो भी किचन नाइफ को पकड़े हो अपने हाथों में। मिस्टर लियान, आप गलत सोच रहे हैं। इस डॉग को मैं कहीं गली से नहीं उठा के लाई हूँ। ये जो डॉग है ये मेरे पास आया है और ये हम लोगों के लिए फ्री का डिनर है। क्या तुमने कहा डॉग? इसका कुछ नाम रखते हैं। चलो येलो बोलता हूँ। येलो कहता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत खतरनाक है। आखिरकार ये अभी यहाँ क्यों आया? प्लीज आप मुझे इसे पकड़ने दो, उसके बाद आप जो सजा देते हो मैं सजा ले लूंगी। ये देख के हमारी येलो की और फट जाती है। अरे नहीं, अभी तो सबसे ज्यादा खतरा ये लड़की है मेरे लिए। कहाँ बचेगा? इन सबको चुपचाप देख रहा होता है। ये देख के येलो परेशान होता है और कहता है कि अब मैं यहाँ क्या करूँ? मैं सोचा नहीं था कि मैं ऐसे फंस जाऊंगा यहाँ। यून, ये सब तुम क्या कर रही हो? येलो कहता है कि ये आवाज, वाह, मोटू आ गया आखिरकार। ये दिख गया। अगर ये मोटू मुझे पालने के लिए डिसाइड कर लेता है
तो मेरी जितनी भी मुसीबत है सब सॉल्व हो जाएगी। भी येलो सोचता है कि अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसका ध्यान मेरे तरफ आए और मुझे ये पसंद कर ले। मोटू कहता है कि ये सच है कि हम लोग डॉग मीट बेचते हैं और लगता है कि डॉग का यहाँ खाना बनना चाहता है। हाँ, तो मैं समझ गया कि यून इतना क्यों खुश हो रही है। ये सुन के तो कुत्ते की एल लग जाती है। वो कहता है कि आखिरकार इसने क्या कहा, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना क्यूटनेस दिखाना चाहिए, कि अपने बाल दिखाना चाहिए, कि मुझे इससे माफ़ी मांगनी चाहिए, कि इसे किडनैप कर लूं? नहीं, ये सबसे काम नहीं चलेगा। ये सब तो छोटी बच्ची लोग पसंद करते हैं। जो रिच और ताकतवर व्यक्ति होते हैं वो वफादार लोग को पसंद करते हैं। ये मेरे पास आखिरी मौका है। अगर मैं सक्सेस नहीं होता तो मैं यहीं मर जाऊंगा। अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहता है कि भगो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तीनों का ध्यान उसकी तरफ जाता है और कहते हैं कि आखिरकार ये डॉग क्या कर रहा है? मुझे इसके खिलाफ वफादारी दिखाने के लिए मुझे दिमाग लगाना होगा। वो उसके पास खड़ा हो जाता है और बाकियों के ऊपर भूख रहा होता है। तभी यून कहती है कि आखिरकार ये डॉग कर क्या रहा है? ये मेरे पास आ गया और ये कर क्या रहा है? शायद ये बेवकूफ डॉग होगा। ये सुन के तो उसे सदमा आ जाता है और कहता है कि क्या स्टूपिड डॉग? क्या स्टूपिड डॉग? नहीं, अब मैं नहीं बचने वाला। अब मैं गया। बधाई हो मास्टर। किस लिए तुम मुझे बधाई दे रहे हो? क्योंकि जो ये डॉग है ये आपको प्रोटेक्शन देना चाहता है और बहुत ज्यादा तारीफ ही शुरू कर देता है और मैं बोलने नहीं वाला क्योंकि मुझे awkward लगता है। और भगवान भी आपकी प्रोटेक्शन करना चाहता है, इसलिए इस कुत्ते को आपके पास भेजा है। इसलिए भगा नहीं और ये आपको प्रोटेक्शन करने के लिए आपके पास रह गया और ये पहले के जो महान कुत्ते थे उनकी तरह है। ये सब तारीफें और ये सब सुन के सभी सदमे में रहते हैं। इसका मतलब कि आप गुस्सा टाउन में जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्हें जल्दी ही पीछे कर देंगे, इसलिए मैंने आपको बधाई दिया था। हा हा हा। यहाँ तक कि डॉग भी मेरी इज्जत करता है। आपको मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तो आपकी मेहरबानी है। तभी येलो सोचता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये जो मिस्टर है ये इतने ज्यादा तारीफों के पुल बांध पाएंगे। फिर मोटू येलो से कहता है कि क्या तुम मेरा वफादार कुत्ता बनना चाहोगे? अगर तुम चाहोगे तो तुम मेरे पास रह सकते हो यहाँ। मास्टर, क्या मैं इसे अब खा नहीं सकती? नहीं, अब ये मेरा डॉग है। फिर मोटू कहता है कि अब से तुम्हारा नाम येलो होगा। भाई, मैंने भी येलो बोला, इसने भी येलो। येलो सोचता है कि आखिरकार मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिला। मोटू, मेरे सहलाना बंद करो और कितने मेरे बाल झड़ाओगे? मोटू कहता है कि तुम्हारे लिए अब से यही जगह है। तुम्हें ये जगह कैसा लगा? तुम्हें पसंद आया कि नहीं? येलो मन में सोचता है कि उसने मुझे अच्छे से सोने का जगह दिया और अच्छे से देखभाल किया और मुझे खाने की भी टेंशन नहीं रही। तभी यून कहती है कि अरे, येलो तो अब मोटा हो चुका है, क्या मैं इसे? येलो दूसरों कुत्तों को पिटवा रहा होता है और कहता है कि अब मेरी जिंदगी पहले से अच्छी हो चुकी है और सिक्योर। अब तुम कुत्तों को पता है ना कि तुम्हारा बॉस कौन है गुस्सा टाउन में। वैसे भी हमेशा हर कुत्ते का दिन आता है, आज मेरा आया है। हालांकि एक पालतू डॉग बनना थोड़ा कठिन बात है क्योंकि मुझे ध्यान देना पड़ता है कि मैं अपने मालिक को कैसे खुश रखूं और मुझे कुछ समय पे शांत भी रहना पड़ता है जिससे मैं किसी को गुस्सा ना दिला सकूं और सही टाइम में ओनर के साथ एंट्री मारना जिससे मैं उन्हें कूल लग सकूं और मुझे गार्ड करना पड़ता है। इस कारण मुझे यहाँ एक फैमिली की जगह मिल गई। मुझे मोटू का शुक्रिया करना चाहिए जिसके कारण मैं अब सही सलामत अपने प्लान बना सकता हूँ। मास्टर देखिए, येलो जो है वो यहाँ की गार्डिंग कर रहा है, ये सब आपके कारण हो रहा है। आप कितने महान हो मास्टर। चलो, मुझे आगे देखना चाहिए कि मुझे क्या करना है। जाते हुए देख रहा होता है, मुझे सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन बनना है मेरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब अभी इस फैमिली में हूँ तो ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। सबसे आसान तरीका ये है कि मुझे मेरे कुत्तों के साथ इसकी जितनी भी सिल्वर है इन्हें लूट लेना है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खतरा है और जल्दी चलो वरना पुलिस आ जाएगी। उसे मार के उसकी जो सारी जायदाद है उसे मैं अपने नाम करवाता हूँ, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि कोई सक्सेसर है कि नहीं उसका। ये सब प्लान सोच रहा होता है तभी ये आखिरकार बेकार कुत्ता यहाँ कौन रखा है, इसे जल्दी हटाओ। तभी येलो गुस्से में कहता है आखिरकार किस कमीने ने ऐसा किया? आखिरकार तुम मोटू से मिलने आए हो तो तुम्हें इसका ध्यान नहीं देना चाहिए। भी येलो कहता है कि मुझे ये कमीने याद है, ये एक गुस्सा टाउन के बिजनेसमैन है। येलो स्माइल करता है और कहता है कि ये लोग बिजनेस के लिए आए हैं ना? तभी मोटू कहता है कि यून हमारे गेस्टों को ट्रीट दो। तभी मोटू कहता है कि फ्रेंड आखिरकार क्या हुआ है, आप मुझसे मिलने के लिए आए हो? मोटू, तुम्हें पता है कि तूने क्या किया है? तू अपनी बकवास बंद कर। तेरी वजह से मैंने 70,000 जो टेल है वो खो दिए, क्योंकि जो मेरी कपड़ों की बिजनेस है वो तूने बंद करवाना चाहता है क्या? तूने जितनी भी मेटेरियल है उन सबको तुमने खरीद लिया और तुम उसे बहुत सस्ते में बेचे हो, जिसके कारण मेरे तरफ से कोई खरीद भी नहीं रहे। और यहाँ तक कि जो मेरी ग्लास की बिजनेस है
उसे भी तुमने फॉरेनर के साथ मिलके बर्बाद कर दिया। हे मोटू, तुम कुछ महीने ही से यहाँ आए हो, लेकिन तुमने बिजनेस को पूरा पलट दिया है। तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो? मोटू कहते हैं कि प्लीज प्लीज आप लोग शांत हो जाओ। जब मैं पहली बार गुस्सा टाउन में आया था तो मुझसे कोई बिजनेस में बात भी नहीं करना चाहता था। मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था कि मुझे अपने बिजनेस को कैसे चलाऊं, तो मैंने अपनी बिजनेस को चारों तरफ फैलाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से तुम लोग इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाओगे। ठीक है, हम लोग तुमसे बात कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी जो प्राइस है उसे थोड़ा बढ़ाना होगा। मोटू स्माइल करता है और कहता है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जब मैंने मार्केट को खुद से ढूंढा तो इसमें मुझे दिक्कतें हुई और कुछ मिलियन टेल ही से बर्बाद हुए हैं। वैसे भी मुझे आप लोगों को दिक्कत देना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी जो रियल लाइफ से लेसन मिलते हैं उसे आप किसी बुक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वो चाय पीता है और कहते हैं कि वैसे भी ये सब बातें बड़े बड़े लोगों ने कहा है, ये बात सही है ना? मोटू, तू सचमुच एक चूहा है, तू सभी लोगों को कुतर रहा है। और वो सुखड़ू हो रहा होता है। तभी येलो सोचता है कि ये जो मोटू है इसने बहुत सारा पैसा खर्च किए हैं इन सबको दबाने के लिए। ये हालांकि थोड़ी बेवकूफ बात लगे, लेकिन इस चूहे की वजह से मेरी जितनी भी पैसे हैं मेरी परिवार की, वो सब डूब गई। हमने जब आपको यहाँ लाया था तो आपको हमने कहा था ना कि आपको शांत रहना है। और वैसे भी ये आपकी नहीं उसकी जगह है। येलो मन में सोचता है कि मेरे पास एक प्लान है। अगले पल दिखाया जाता है कि रात हो गया होता है। अभी जो देखभाल करने वाले होते हैं वो कहते हैं कि आखिरकार ये येलो ट्रेजरी पे क्यों जा रहा है। लगता है कि येलो को पता है कि वहाँ के जो अकाउंट है वो कितने महत्वपूर्ण है, तो उसने सोचा होगा कि वो वहाँ जाए और वहाँ की गार्ड करे। हाँ, मैं समझ गया, ये बहुत वफादार डॉग है। मैं अच्छा आदमी हूँ, लेकिन जब मैं किसी को मारने की बात सोचता हूँ तो मुझे उल्टियाँ आने लगती है। मैं बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस करूंगा और इसकी जितनी भी पैसे हैं उसे लूट लूंगा। इससे मुझे कोई चोरी करनी नहीं पड़ेगी। वैसे भी मैं डॉग हूँ तो मैं हर कुछ नहीं कर सकता। मुझे किसी ऐसे आदमी को दिखता होगा जिसे मैं पॉपिट की तरह इस्तेमाल कर सकूं। ये लोग कहता है कि ये जो बिजनेसमैन है इसे कंट्रोल करना बहुत आसान होगा। क्या उस चूहे की वजह से जितने भी मेरे पैसे थे सभी चले गए? क्या एक ये कुत्ता है? चला जा कुत्ते यहाँ से। तुम लोगों को वहाँ चुपचाप जाना है, तुम लोग मेरे साथ आओ। किसी को वहाँ हल्ला नहीं करना है और सब लोग अपनी पॉटी को रोक के रखना। वैसे भी जो ये बिजनेसमैन है और ये जो समय है ये पुराने समय है। अगर मैं कोई अच्छी एंट्री करता हूँ तो उसे मेरे ऊपर शक नहीं होगा। तभी बिजनेसमैन कहता है कि आखिरकार यहाँ इतने ज्यादा जंगली कुत्ते कैसे हो गए? तभी ये लोग सिग्नल देता है कि म्यूजिक लगाओ। म्यूजिक शुरू हो जाता है। आओ आओ आओ। ये सब देख के बिजनेसमैन डर जाता है और कहता है कि आखिरकार ये कुत्ते कर क्या रहे हैं। तभी दिखाया जाता है कि मून निकला हुआ होता है। तभी ये लोग कहता है कि मैं जैसा चाहता था वैसे ही हो रहा है। ये क्या हो रहा है यार? फिर ये लोग कहता है कि तुम मेरे पावर के सामने झुको। क्या एक डॉग स्पिरिट है? तो ये आखिरकार सच है, ऐसा सचमुच होता है। मैंने स्टोरी में सुना था कि एक स्पिरिट आता है, वो भी डॉग स्पिरिट, वो बाद में इंसान बन जाता है। क्या ये डॉग एक लवली लेडी बन जाएगी और फिर मेरे साथ आके रहेगी? वैसे भी मैं एक सुंदर लेडी को कैसे संभाल पाऊंगा? तभी येलो सोचता है कि ये मुझे देख के पक्का शौक हो गया होगा, लेकिन ये इस प्रकार से क्यों देख रहा है? वैसे भी ये मेरे साथ जो करना चाहती है वो कर ले। अगर ये मुझे मारना चाहती है तो ये मुझे मार भी सकती है। डॉग स्पिरिट आ जाओ, मैं तैयार हूँ। आखिरकार ये कमीना क्या सोच रहा है? इसने अपने कपड़े क्यों खोल दिए? ये सही होगा कि मैं यहाँ से भी निकल जाऊँ। मुझे कुछ और करना पड़ेगा और किसी दूसरे टारगेट को ढूंढना पड़ेगा। सभी डॉग जा रहे होते हैं। आखिरकार क्या हुआ? वो लोग मेरे साथ कुछ करना चाहते थे ना? फिर हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगा था कि ये लोग स्पिरिट से डरते हैं। आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लेजेंडरी कहानी है जिसमें इन सब के बारे में बताया गया है। आखिरकार ये क्या है? जो जेंटलमैन होते हैं वो हमेशा परफेक्शन करते हैं, उन्हें बार बार कोशिश करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जो डॉग स्पिरिट है उसने मुझे हार न मानने के लिए कहा है। डॉग स्पिरिट, आप चिंता ना करो, आपने जो काम दिया है उसे मैं करूंगा, आपको नाराज नहीं करूंगा। आखिरकार क्या हुआ? लगता है कि मेरा जो प्लान है वो वर्क कर चुका है। क्या इसके कहने का क्या मतलब था कि वो मेरे काबिल बनेगा? ऐसे भी सारी बात छोड़ो, ये मेरा पपेट बन चुका है। गुस्सा टाउन के बिजनेसमैन, संभल जाओ, मैं आ रहा हूँ।
सिस्टम तुम देख लो अब मैं क्या करने वाला हूँ। भाई कमीने, इस सॉस को नीचे रख, ये मेरा है। मैं जब यंग था तो मेरे पास कल्टीवेशन के लिए कोई टैलेंट नहीं था, तो मैं कभी भी इमॉर्टल नहीं बन सकता। इसलिए मेरे फादर ने मुझे प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। अब जबकि मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता तो मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनना होगा। मैंने 40 सालों तक पढ़ाई किया, लेकिन मैंने जूनियर एग्जाम को कभी भी पास नहीं कर पाया। मेरे फादर के जाने के बाद मैंने उसका बिजनेस टेक ओवर कर लिया, लेकिन जब से ये मोटू आया है तब से मैं कुछ नहीं कर पा रहा, और मैंने जो कुछ भी कर सकता था इससे लड़ने के लिए वो सब किया। मैंने इतनी कोशिश की लेकिन वो बहुत चालाक था, उसके सामने मेरी कोई भी नहीं चली। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि इस गम को भुलाने के लिए मैं बियर पीऊंगा और ऐसे ही अपनी जिंदगी ले लूंगा। हालांकि ये सब उस रात के बाद बदल गया। आखिरकार मैं लाइफ की जिंदगी से मिल गया। डॉग स्पिरिट, वो कितनी सुंदर है और वो हमेशा ख्याल रखती है और रात को मिलने के लिए आती है। वो जब भी आती है मुझे सिखाती है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। इसके चक्कर में मुझे मेरी हिम्मत मिली है, मैं पक्का आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक कि जो डॉग स्पिरिट है वो बहुत कुछ जानती है बिजनेस के बारे में, वो हर चीज बताती है। डॉग स्पिरिट, आपको चिंता नहीं करनी है, मैं कर लूंगा। तो है कि मैंने इसका ब्रेन वॉश कर लिया है। डॉग स्पिरिट की मदद के साथ मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैं अपने सारे पैसे निकालना चाहता हूँ और उससे जितने भी एलेक्सर है सब बाई कर लो। आपको ऐसी जल्दी नहीं करनी चाहिए, वैसे भी अभी इमोर्टल एग्जाम होने वाले हैं। अगर आपने अभी के समय में एलेक्सर रखा तो बहुत नुकसान होगा। हे, तुम लोगों को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरे डॉग स्पिरिट पर भरोसा है। डॉग स्पिरिट जो कुछ भी बताती है वो सच होता है। इसकी वजह से मेरा पोजीशन अभी हाई हुआ है। सर, एक बैड न्यूज आई है। जो वोंग है उसने सारे एलेक्सरों को खरीद लिया है, जिसके कारण जितने भी एलेक्सर की रेट है वो बहुत आसमान छू रही है, और जितने भी एलेक्सर वाले हैं वो पागल हो रहे हैं, मिल नहीं पा रहे। तो मिस्टर वॉन, आप मुझे ये सब एलेक्सर भेज दीजिए, मैं आपको डबल दूंगा। नहीं, आप मुझे बेचिए, मैं आपको 3 गुना दूंगा। चिंता मत करो, जल्दी कोई नहीं है। क्या इसने तो ऐसे ही 3 गुना कर लिया अपने कमाई को। क्या डॉग स्पिरिट इतना कमाल का है? आप सभी को डॉग स्पिरिट यूनियन में स्वागत है। जैसे कहते हैं कि अमीर आदमी को दूसरों को भी ख्याल रखना चाहिए, अपना ही नहीं दूसरों का भी फायदा करना चाहिए, और जो पुअर आदमी है उसको अपना ही ख्याल रखना चाहिए। डॉग स्पिरिट ने मुझे इस यूनियन को करने के लिए कहा है, जिससे मैं बाकी बिजनेसमैनों का मदद कर सकूं। डॉग स्पिरिट आप सबकी मदद करना चाहते हैं तो आप सबको भी एक जैसा फ्रेंड बन के रहना होगा और सबकी मदद करना है। प्रेसिडेंट हुआ, क्या ये मेंबरशिप कुछ ज्यादा महंगा नहीं है? अगर मैं इसकी मेंबरशिप लेता हूँ तो मेरी फैमिली की आधी एसिड को मुझे बेचना पड़ जाएगा। अगर ऐसा है तो तुम और बंदों को लाओ, अगर वो लोग भी ज्वाइन करते हैं तो तुम्हारे पैसे पहले से भी कम हो जाएंगे। वैसे भी जो डॉग स्पिरिट है वो हमारी सी मदद करना चाहता है और उसके कोई दूसरे इरादे नहीं हैं। उसके बाद जो डॉग यूनियन था वो बहुत ताकतवर बन गया और वो मेजर फैक्शन बन गया, और ये यहाँ के एक बड़े फैमिली की तरह बन गया था, जो गुस्सा टाउन के सभी लोगों के ऊपर एक प्रभाव डालता था। डॉग स्पिरिट, हम लोगों की मदद करने के लिए शुक्रिया। डॉग स्पिरिट कभी भी किसी के सामने नहीं आते, वो हमेशा मुझसे रात में मिलने आते थे। यही मेरे लिए एक गिफ्ट है। मोटू का नाम ही यॉन है। मैंने जो वॉन की ट्रेजरी है वहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी सब मैंने कर ली। उसकी मदद से मैंने प्लान बना के ये बिजनेस को खड़ा किया। इस सब के कारण गुस्सा टाउन में जो 7 से 10 मेंबर आपको दिख जाएंगे वो तो हमारे मेंबर होंगे। अब मेरे पास 100 मिलियन टेल है, वो भी इक्विटी पे, और मेरे पास टेक्निक है जिससे मैं बिजनेस को अपने हिसाब से कर सकता हूँ। डॉग स्पिरिट, इस बेवकूफ के साथ आखिरकार हो क्या चुका है? ये मेरे ऊपर फ्लावर गिरा रहा है और म्यूजिक बजा रहा है। यूर एक्सेलेंसी, ये जो प्लेट है ये मेरी प्लेट की तरह है, और आप जितने भी पैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो फ्रीली ले सकते हैं, क्योंकि ये सब आप ही के पैसे हैं। क्या
इसने डिसाइड किया कि अपने पैसे मुझे देगा। योर एक्सेलेंसी, मैं कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना, मैं बस इस गधे को समझ आ गया कि ये कितना कठिन सिचुएशन में फंस चुका है। अगर ये मुझे छोड़ता है तो जो इसको ऐसे पैसे मिल रहे हैं और जो ये जिंदगी जी रहा है लग्जरियस लाइफ, वो नहीं जी पाएगा। और जो कि डॉग स्पिरिट यूनियन के लोग हैं वो इसे खा जाएंगे अगर कुछ ना हो पाया तो। मुझे पता नहीं था कि आपको कौन सा प्रेजेंट पसंद है, इसलिए मैंने कुछ खरीद नहीं पाया। आप इसे ले लीजिए और जो कुछ भी खरीदना है आप खरीद सकते हैं। पहले इसके पास कोई चांस हो सकता था, लेकिन अब ये नहीं जा सकता मुझे छोड़ के। हम दोनों एक लूप पे बन चुके हैं। हालांकि ये इतना बेवकूफ नहीं है कि ये सबको ना समझ पाए। वांग से मैं सारे पैसे कैसे लूं, इसके बारे में मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता, लेकिन इस बेवकूफ ने तो मुझे इन सब झंझटों से बचा लिया। सिस्टम से आवाज आती है कि गुस्सा टाउन में अब आपकी रैंकिंग बढ़ चुकी है, आप 17 नंबर पे हैं बिजनेसमैन के। आखिरकार उन्होंने ले लिया। आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए और अच्छा काम करूंगा और जितना मेहनत कर सकता हूँ उतना करूंगा। मैं बस गुस्सा टाउन में कब्जा करूँ, इससे मैं बहुत रिच बन जाऊंगा। सभी लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार मिस्टर वान कब आने वाले हैं। मिस्टर वान, आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मोटू कहता है कि आखिरकार मैं क्यों नहीं आता, मुझे आप जैसे बिजनेसमैन भाई लोग बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमसे मिलने के लिए तो आना ही था मुझको। ये येलो इतना थका हुआ क्यों रख रहा है, क्या इसको बीमारी हो गई है? मास्टर, मुझे सुनने के लिए मिला है कि जो येलो है वो रात रात को बाहर जाता है और वो सब हरकत करने की कोशिश कर रहा है। आप समझ गए होगे, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा। इसलिए वो रात रात को घर से बाहर जाता है। मुझे लगा नहीं था कि इसकी इतनी हो रही होगी। मास्टर, आप कितने महान हैं। आपके महानता के कारण जो येलो है वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। आप जहाँ जाते हैं वो आपका पीछा करते रहता है। ये तो ठीक है, लेकिन डॉगी बस आपको इतना प्यार नहीं करता, हम लोग भी आपको बहुत प्यार करते हैं। येलो सोचता है कि मैं किसी कुतियाओं से मिलने के लिए नहीं जाता, वैसे भी मैं यहाँ आता नहीं अगर मुझे पता नहीं रहता कि यहाँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है। स्पिरिट यूनियन से मिस्टर वांग आ चुके हैं, आप सभी को मेरी तरफ से हेलो। येलो सोचता है कि इस बेवकूफ के कारण मुझे इस महीने पूरा थका हुआ रहना पड़ा। यहाँ तो मैं अपने सिर्फ दुश्मनों को मिलने के लिए आया हूँ जो मेरे रास्ते में खड़े हैं, बाकी जगहों के पेट्रियार्क आ चुके हैं। वैसे भी मैं इन तीनों का नाम वाम और डिटेल नहीं बता रहा, वीडियो लंबी होगी और ये सब का काम जल्दी ही खत्म होगा। हर साल जो ये मीटिंग होती है वो यांगजू टाउन में इमोर्टल मीटिंग को तैयार करने के लिए होती है। सॉरी, इमोर्टल टेस्टर था। ये जो इमोर्टल मीटिंग है ये हमारे गुस्सा टाउन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी यंग पीपल है वो जाते हैं और यहाँ इमोर्टल बनने के लिए टेस्ट लेते हैं। हर लोग अपने अपने कुछ आदमी को चुन के इस टेस्ट में भेजते हैं, लेकिन जो इस बार हमारे पास जो पैसे और आइटम होते हैं वो पिछले साल से भी आधे से भी कम है। तो मिस्टर वॉन, तो आप दोनों कुछ समझाना चाहेंगे? जैसा कि मुझे लगा था और लगता है कि ये लोग पैसा मांगेंगे। ब्रदर, आप हमारे भाई जैसे हैं, क्या आप इसमें मदद कर सकते हैं? ज्यादा नहीं है, सिर्फ 30 मिलियन टेल है। अगर इनके नजर में कोई कमजोर है तो ये उन्हें जिंदा ही खा जाएंगे। ये तो ज्यादा नहीं है ना ब्रदर, 30 मिलियन गोल्ड टेल। तुम लोग पक्का बकवास कर रहे होगे। 30 मिलियन गोल्ड टेल? नहीं, ये लोग कोई बाइट नहीं ले रहे हैं, ये तो पूरा खाने की सोच रहे हैं। कहने का मतलब ना समझा हो तो बता दूं, छोटा सा टुकड़ा नहीं ले रहे हैं, ये पूरा पैसा मांग रहे हैं। और जो डॉग स्पिरिट हॉल है उसके कई मेंबर को तो ये लोग जिंदा ही खा जाएंगे। तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो, मैं कुछ पैसा नहीं दूंगा, ये हमारे पैसे हैं। तभी मोटा स्माइल देते हुए कहता है कि आप लोग ये जो पैसा बोल रहे हैं ये तो बहुत ज्यादा है, क्या आप पूरे साल में ये जमा कर पाएंगे? जो इमोर्टल के टेस्ट है इसमें समस्याएं आएंगी, तो तुम लोगों को तैयार रहना चाहिए। जो इमोर्टल सेक्टर की आग है उसमें आप भी फंस जाओगे। आप क्या मजाक कर रहे हैं? वैसे भी जो इमोर्टल सेक्टर है वो हम लोगों ऊपर ब्लेम क्यों डालेगा, क्योंकि हमने तो कुछ भी नियम नहीं तोड़ा है। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं नहीं फंसने वाला। मानना तो पड़ेगा कि ये जो मोटू है वो हिम्मत वाला है कि इनके सामने ऐसे बात कर पा रहा है। ये अच्छी बात है, तुम इस पे ध्यान दो और मैं आगे का काम करता हूँ। सी यू। तुम क्या कह रहे हो?
वैसे भी एक गुस्सा टाउन है। इंसान लोग कितने कमीने हैं, यहाँ आके हमें तंग करना चाहते थे। मुझे छोड़ दे रे लड़की, मेरा गला दब रहा है। मालिक मुझको बचाइए, मेरा गला दबा रही है, मेरे को मारना चाहती है। मिस्टर साहब, वो डॉग स्पिरिट यूनियन के बारे में क्या है? मैं हमेशा से पहले इग्नोर कर रहा था। भाई मेरा सचमुच गला दर्द कर रहा है यार, साउंड अच्छे से और थोड़ा फीलिंग आया कर। मैं अपना ही गला दबा के यहाँ पर बनाया, माँ कसम दर्द दे रहा है। जो मेन्यू है वो कहता है कि उसको कोई डॉग स्पिरिट मिल चुका है जो उसकी मदद कर रहा है। तो ये सब सुन के कुछ और बिजनेसमैन छोटे मोटे उसके साथ दे रहे हैं और इसी प्रकार मिल के बन चुका है उनका डॉग स्पिरिट यूनियन। गला छूटा और पता नहीं कैसे उसको हमारे प्लान के बारे में पहले से पता चल जा रहा है, इसलिए हमने जहाँ जहाँ पैसे लगाए हुए थे उसमें से कुछ भी हमारे पास नहीं आए हैं, सब उसके पास चले गए हैं। क्या तुम लोग उसे समझदार कह रहे हो? उस बेवकूफ को संभालने में मुझे कितना समय लगा। अच्छा है कि तुमने मुझे ये बता दिया, वरना किसी इनोसेंट बिजनेसमैन के ऊपर इल्जाम लगाता। मुझे उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर डाउट है कि उसको पहले से कैसे पता चल जा रहा है, लेकिन पक्का मेरे ख्याल से हमारे यहाँ कोई ट्रेडर नहीं है। जो स्टडी रूम होता है और ट्रेजर हॉल होता है उस पे येलो हमेशा ध्यान रखता है, इसलिए कोई वहां से बच के जा नहीं सकता येलो के पास से। चलो छोड़ो, हमें हमारा दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। वैसे भी येलो उस चोर को पकड़ लेगा और ये ज्यादा पैसे भी नहीं है। ऐसा लगता है कि वो लोग अब युद्ध करने वाले हैं। मुझे स्टडी रूम पे जाना चाहिए। ऐसे भी जो योंग है वो मेरे लिए सारे ब्लेम ले रहा है, तो मुझे अपने आगे का काम देखना चाहिए। स्वीची स्वीची स्वीट मास्टर, आप चिंता ना करें, मैं उसे पकड़ती हूँ। उसके बाद ये लोग का तो कोई काम नहीं रहेगा ना, तो और ये मोटा भी हुआ जा रहा है तो उसके बाद मैं पका सकती हूँ। भाई ये बंदी इतना खाने के पीछे क्यों है यार? अरे लड़की, खाने का सपना छोड़, मैं तो गुस्सा टाउन पे राज करूंगा। अब हमें इन्फिनिट सेक्टर को दिखाया जाता है। क्या हम लोगों को गुस्सा टाउन में जाना चाहिए? नहीं, हम लोग सीनियर हैं, हमें जूनियर लोगों को भेजना चाहिए। लेकिन हाँ, ट्रैवल करना एक फन की बात है। गुस्सा टाउन के जो मेंबर हैं उन्होंने मुझे न्यूज़ दी है कि वहाँ एक डॉग स्पिरिट आ चुका है। उनको डर है कि वो उन लोगों को खा सकता है या मार सकता है। वे लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ आए। डीमनों को मारना और इंसान को बचाना हमारा फर्ज है। वैसे भी हम लोग इमोर्टल है। इस मीटिंग के बाद से जो नोबल फैमिली और बिजनेसमैन है उनके बीच वॉर छिड़ चुकी है। वे दोनों एक दूसरे को तबाह करना चाहते हैं और इसके बीच उन लोगों ने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। गुस्सा टाउन में पूरी तबाही मच चुकी। नहीं, मेरे पूरे पैसे डूब गए। ये मेरे लिए परफेक्ट समय है जहां मैं सबसे ऊपर आ सकता हूँ। डॉग स्पिरिट यूनियन छोटे बिजनेसमैनों के लिए एक जगह है। हेलो, आप लोग हमारी यूनियन के लिए इंटरेस्टेड है? ये बात तो मानना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर बेवकूफ है, लेकिन बहुत अच्छा है। वोंग, तुम हम लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हो और हमारे पैसे को खुद हैंडल करना चाहते हो। सिर्फ बेवकूफ लोग ही तुम्हारे झांसे में आएंगे। तुम हम जैसे बड़े बिजनेसमैन के लिए सिर्फ एक जोकर की तरह हो। पर जो हमारे सेल है वो बिक नहीं रहे और पड़े हुए हैं। नहीं, मेरे को मरने दे। अब मैं रुक के भी क्या करूंगा? छोड़ दे मुझको, मैं मरना चाहता हूँ। मेरे पैसे तो चले ही गए। अभी गुस्सा टाउन में जो मिलियनियर लोग हैं वो भी एक अपनी गलती के कारण तुरंत भिखारी बन जा रहे हैं। मोटू कहता है कि लाइफ तो एक कीमती चीज है, तो वो लोग ऐसे ही क्यों अपनी जान लेना चाहते हैं। अब हमें वोंग की स्टडी का रूम दिखाया जाता है। ठीक है मास्टर, आपने जैसा कहा। जो 2 सीप है वो जल्दी ही यहाँ आने वाली है। हम लोगों को सिर्फ इतना करना है कि अभी के समय में जो हमारा बिजनेस है वो मेरी वजह से ही बचा हुआ है, क्योंकि मैं भविष्य देख सकता हूँ। हाँ, हम सब जानते हैं तू क्या देख सकता है। इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन है। इन सब के लिए शुक्रिया, मैं आपको नाराज नहीं करूंगा। सनराइज बैंक, मिस्टर वोंग, आपने जो डिलीवरी करने के लिए कहा था वो हो चुका है। ठीक है, हम लोग चलते हैं। हमने यहाँ सामान डिलीवरी कर चुका है। ये तुमने सुना है कि जो डॉग स्पिरिट यूनियन है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है? हाँ, ये जो तुम बोल रहे हो वो सच है। वो लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ आओ, डॉग स्पिरिट के अंदर आओ। उसे धक्के देने के बाद आगे जा रहे होते और कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि अभी हमें कितना दिक्कत हो रहा है। लोग ये तो देखो कि जो डॉग स्पिरिट है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है।
आप इसमें जो नेम है इसे देख लीजिए, इनमें न्यू मेंबरों का लिस्ट है जो हम लोगों को ज्वाइन किए हैं और इनमें वो आइटमों का नाम है जिसको हम लोग मंगवा रहे हैं। जैसे ही नए मेंबर लोग पैसा देते हैं उसके बाद हम लोग इसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसी सिचुएशन पे मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है इन्वेस्ट करके मैंने आपके लिए बढ़िया सा हॉट डॉग लाया है, आप इसे खा लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो बताना। जो बिजनेसमैन और जो फैमिली है उन लोगों की युद्ध बढ़ने लगी। इसके कारण जो डॉग स्पिरिट यूनियन था वो आगे बढ़ने लगा, एक स्नोबॉल की तरह जो धीरे से बड़े होते हुए जाता है। हमने सुना है कि तुम्हारा जो ये स्पिरिट यूनियन है ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, कि हम लोग तुम्हारा ज्वाइन कर सकते हैं? आप लोग चिंता क्यों ले रहे हैं? आइए आइए, हमारे जो यूनियन है उसे कोई नहीं रोक सकता। सभी लोग बोलो, डॉग स्पिरिट यूनियन जिंदा रहे, डॉग स्पिरिट यूनियन जिंदा रहे, डॉग स्पिरिट यूनियन जिंदा रहे। अब हमें वन मेंशन का सीन दिखाया जाता है। हमने जितना उम्मीद लगाया था उससे भी ज्यादा हमने पैसा खो दिया है। ऐसा लगता है कि जो फैमिली मेंबर वाले हैं उन लोगों ने कुछ अच्छे बिजनेसमैन को हायर किया है। मास्टर, वो लोग नोबल फैमिली से नहीं है, वो लोग डॉग स्पिरिट यूनियन से हैं। उसने हम दोनों के बीच के लड़ाई का फायदा उठाया। उन्हें जितना पैसा खर्च करना था उतने कर चुके हैं। हालांकि जो नोबल फैमिली है वो सिर्फ इसलिए लड़ाई कर रहे हैं कि इस बात को बढ़ा सके, और जो डॉग स्पिरिट यूनियन है उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और हमारे ऊपर अटैक किया। अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि वन न्यू कुछ ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ। वे लोग जल्दी आ रहे हैं। नोबल फैमिली का जो आखिरी अटैक है वो आ रहा है। पोस्टर के पास 27 मिलियन टेल है। आपकी जो रैंकिंग है गुसा टाउन में 5th नंबर पे है। नोबल फैमिली के जो बिजनेसमैन है ये सब तो बकवास है। मैं जितना पैसा उनके हाथ से निकालना चाहूँ उतना निकाल सकता हूँ। मेरी जो सारी मनी है वो सनराइज बैंक पे है जमा है। आपको अगर यूज करना है तो आप कभी भी यूज कर सकते हैं। फिर येलो सोचता है कि अब जो मेरे सामने खड़ा है वो चबी मैन है। चबी मतलब ये मोटा आदमी को बोल रहा है जो इसका मालिक है, आप समझोगे तो। वो जो बिजनेसमैन है उन्होंने कुछ ज्यादा ही मजा कर लिया। अब उन लोगों को अपनी मजा का सजा देना ही तो पड़ेगा। मुझे लगा था कि जो नोबल फैमिली है वो कुछ ताकतवर होगी, लेकिन वो तो फैटी के सामने कुछ नहीं है। मुझे फैटी को देखना होगा। मैंने सोचा था कि वो दोनों एक दूसरे से लड़के ही खत्म हो जाएंगे। हालांकि जो नोबल फैमिली वाले हैं वो सिर्फ बड़े बड़े बोल सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सब जो गिफ्ट है इसे मेरे प्रपोज की तरह आप रख सकते हैं। येलो उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता और आगे सोचता है कि मैंने इतना पावर इकट्ठा कर लिया है कि जो चबी है उसे मैं कभी भी गिरा सकता हूँ। ये सिस्टम तो कुछ ज्यादा स्टूपिड है। तुम देख नहीं सकते कि मैं सबको गिरा सकता हूँ। डियर डॉग स्पिरिट। तभी येलो सोचता है कि इस पागल को आखिरकार हुआ क्या है, ये कब से अपने आप से ही बातें किए जा रहा है। हालांकि ये किस बात की प्लानिंग कर रहा है। डॉग स्पिरिट, क्या आप मुझसे शादी करोगे? तभी एक और आवाज आती है जिसके कारण उनका ध्यान उसकी तरफ जाता है। आखिरकार डॉग स्पिरिट यूनियन का प्रेसिडेंट कहाँ है? लास्ट टूट जाता है। मैं मिंग हूँ जो इमोर्टल सेक्टर से आया है। मैं यहाँ डीमन को खत्म करने के लिए आया हूँ। आपने मुझे याद किया, मैं यहाँ आ चुका हूँ। योर हाइनेस, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। ये वही आदमी है जो डीमनों के साथ मिला हुआ है। मिस्टर लिंग, आप ये क्या बकवास बात कर रहे हैं? आखिरकार आप कौन सी डीमन की बात कर रहे हैं? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम डीमन के साथ मिले हुए हो और तुम्हें ही सबक सिखाने के लिए हमने इनको बुलाया है। हे तुम बताओ, डॉग डीमन को तुमने कहाँ छुपा के रखा है? येलो के जान में आ जाता है। वो कहता है कि क्या यह ऐसे लोग हैं जो डीमन को भी पकड़ते हैं? इस समय को देखना चाहिए और सारी चीजों को लेके जाना चाहिए, वरना जो मेरी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। मैं एक डिटरमिनेट गाय हूँ, मैं अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैं सब चीज ले जाता हूँ और मेरी लाइफ मुझे बहुत प्यारी है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं दोबारा आऊंगा अपनी ग्लोरी के साथ। योर हाइनेस, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैं बिजनेसमैन हूँ। मैं किसी डॉग स्पिरिट से मिला हुआ नहीं हूँ। मैंने सबको बेवकूफ बनाने के लिए ये सब कहा है। ये सुन के येलो चौंक जाता है और कहता है कि क्या? इसने क्या कहा? ये मूर्ख आदमी मेरे बारे में बताया नहीं। मुझे ऐसा करना पड़ा, वरना वो जो बेवकूफ बिजनेसमैन है वो मुझे अपना पैसा थोड़ी देते। सब लोग जानते हैं कि तुम एक कचड़े हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम डॉग स्पिरिट से मिले बिना ये सब जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। तुम दोनों की बकवास बहुत हुई। टेलिस्मान फेंकता है और कहता है कि मेरे सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। थंडर पनिशमेंट 1000 ब्लेड। मैं झूठ
नहीं बोल रहा। ये सुनने के बाद येलो का सॉसेज गिर जाता है। आखिरकार इसने क्या किया? मुझे पता है कि तुम लोग मुझे नीची नजरों से देखते हो। तुम लोगों को लगता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ, लेकिन इस बार अलग है। मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं वो हूँ जिसने सारे लोगों के माइंड के साथ खेला है। मैं वो हूँ जिसने बिजनेस को अप एंड डाउन किया है। और मैं वही हूँ जिसने पैसों को छीना है और लालच दिखाया है। यहाँ कोई ड्रग स्प्रेड नहीं है, वो मैं हूँ जिसने ये सब किया है। मैं ही हूँ वोंग यू जिसने ये सब किया है। अंडर पनिशमेंट वापिस आओ। योर हाइनेस, आपको ऐसे आदमी से बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। अगर कोई डिमन छुपा होता तो थंडर का फॉर्म चेंज हो जाता। अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, लेकिन ये सच बोल रहा था। ये बस एक सेमलेस बिजनेसमैन है। वो कहता है कि अच्छा, तो मैं कोई डीमन नहीं हूँ। ये जो बेवकूफ सिस्टम है, इसने मुझे डीमन नहीं एक डॉग बनाया है। मैं तो एक प्यारा पपी हूँ। मैं कोई डीमन नहीं हूँ। डीमन? डीमन से भी ज्यादा खतरनाक है साले कुत्ते तू। कमेंट में बताना किस किस को ये मासूम पपी दिखता है, मैं भी तो देखूं। जो सोचता है कि इस बेवकूफ को ये सब बोलने नहीं चाहिए थे, बेकार की बातें। योर हाइनेस, आप कितने अच्छे और सच्चे आदमी हो। मैंने जहाँ तक कि देखा है, इसमें कोई डीमन नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन को मर जाना चाहिए। ये सुन के येलो हैरान हो जाता है। योर हाइनेस, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने ऐसे बिजनेसमैन को मार डाला। चलो आगे चलते हैं और जितने भी डॉग स्पिरिट यूनियन के मेंबर हैं उन्हें मारते हैं। येलो को बहुत शौक लगता है और कहता है कि वांग, तुम? वो उसके पास जा रहा होता है। डॉग स्पिरिट? इसकी नजरों में वो हमेशा जेंटल गर्ल दिखती थी। येलो सोचता है कि हे बेवकूफ, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें वैसे ही रहना है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ठीक हो जान के। मैंने आखिरकार कुछ अच्छा काम किया आपके लिए। ये मेरे लिए खुशी की बात थी कि मैं आपसे मिला। उसके बाहों में दम तोड़ देता है। हमें माफ कर दीजिए, जो वोंग यान है उसने हमें बेवकूफ बनाया। तुमने डेविल के साथ मिलके ये सब काम किया है, तुम्हें मरना होगा। तुम लोग जो यहाँ मर रहे हो अपनी लालच की वजह से मर रहे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग अगली जीवन में एक अच्छी लाइफ जियोगे। येलो देख रहा होता है, घर में आग लगी होती है। आखिरकार वो नोबल फैमिली वाले किस मॉन्स्टर को बुलाए हैं? वो सिर्फ आ रहे हैं और मारे जा रहे हैं। मुझे शांत होना होगा और मुझे मोटू के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। वो ये स्पिरिट यूनियन का पार्ट नहीं है, तो उसको कुछ नहीं होगा। अभी भी जो मेरे पास मौका है उसका मुझे फायदा उठाना पड़ेगा। तुम लोग सिर्फ मेरा इंतजार करो, मैं आऊँगा, फिर तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा। तभी मोटा वहाँ चाय पी रहा होता है और यही सब के बारे में सोच रहा होता है। मैं यहाँ इंसाफ करने के लिए आया हूँ। एल्डर के कमांड से मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। सचमुच तुम मुझे मारोगे? ये कुछ ज्यादा बकवास नहीं हो गया? तुम इधर नहीं देख सकते कि हम लोग इधर कुछ कर रहे हैं? ये 60 ईयर का कीमती वाइन है, तुम इसे ऐसे ही बेकार करने वाले थे। तुम्हें पता नहीं ये कितना कीमती है? ऐसे भी अगर ये टूट जाता तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इसकी पैसा दे सको। ये जो मेड है इसका कल्टीवेशन इमोर्टल टूटल जितना है। ये सचमुच कोई मेड है? तो मुख्य सेक्ट 6 हैं, उनमें से तुम्हारा एक सेक्ट है जो इमोर्टल सेक्ट है। तुमने तुरंत फैसला ले लिया और तुमने मुझे मानने की सोच ली। यहाँ तक कि तुमने अपने बड़े वाले ऑफिसर से परमिशन भी नहीं लिया है। तो तुम्हारे जो वर्ड है वो तुम्हारे एक्शन को जज कर रहे हैं। इसका मतलब यही है ना कि तुम बहुत महान हो। हमारे पास हमारा खुद का रूल है, तुम्हारे पास कोई हक नहीं है कि तुम जज करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो कुछ करना चाहते हो वो कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास एक इमोर्टल गार्ड है? सुफैन वेन्यू मर गया क्या? ये छोटी बच्ची एक कल्टीवेटर है? मेरे ख्याल से वो मुझसे भी छोटी है। हाँ, लेकिन ये गलत बात है कि उसने ईवल साइड को चुना है। अब वो डेविल लोगों की मदद कर रही है। हम जो 7 लोग हैं वो डीमन को खत्म करने के लिए यहाँ आए हैं। हम लोगों ने यहाँ डीमन कैप्चर अरे लगाया है, तो तुम लोग यहाँ से भाग के नहीं जा सकते। तुम लोग कभी भी नहीं जा पाओगे। यहाँ तक कि जो तुम्हारे पीछे इमोर्टल लॉर्ड है वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। क्या? गोल्डन कोरेल का इमोर्टल लॉर्ड? वो मेरे ख्याल से एक बैटल किंग है। मुझे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। मैं सिर्फ ओल्ड सर्वेंट हूँ, वो भी मेरे मास्टर के लिए। मास्टर साहब, जो सभी पीपल है, क्या उनको आप लोगों ने नीचे भेज दिया? हाँ मास्टर, आपने जैसा कहा था वैसा हमने नीचे भेज दिया। बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया। अब देखते हैं कि ये इमोर्टल लोग आखिरकार क्या करते हैं। बहुत हो गया गुस्सा टाउन में, अब चलो हम लोग घर चलते हैं। ठीक है मास्टर, उन लोगों से यहाँ भागने नहीं देना है, उन लोगों को मारो। यांग, हमारे मास्टर को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, मैं करती हूँ। डेविल कैप्चर अरे एक्टिवेट करो। दिखाया जाता है कि येलो कुछ ढूंढ रहा होता है।
आखिरकार मुझे ये मिल गया। इससे जो चबी का पैसा और जो वोंग का पैसा है, मैं ये दोनों को पैसा ले सकता हूँ। तुम लोग थोड़ा सब्र करना, मैं जल्दी ही तुम्हारी ऐश की ऐसी तैसी करने वाला हूँ। आगे जा रहा होता है, तभी दिखाया जाता है कि बहुत सा ठंडक गिर रहा होता है। आखिरकार फ्रंट यार्ड में आखिरकार हो क्या रहा है, बस बैंक की जोरदार आवाज आती है। जब वो वहां जाता है तो सब चीज तहस नहस रहता है। आखिरकार क्यों क्यों ये सब यहाँ क्यों हुआ? लिंग मैंसन का सीन दिखाया जाता है। मैं बहुत थक चुकी हूँ, रात भर जगने के कारण और काम करने के कारण आखिरकार हमने डॉग स्पिरिट यूनियन को तबाह कर दिया। हमने सभी लोगों को मार डाला, लेकिन डीमन के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला है। अभी हमें बहुत लोग देख रहे हैं, तुम्हें ठीक से रहना चाहिए। इतना ताकतवर नहीं हूँ, वरना वो बिजनेसमैन मेरे हाथों से छूट के नहीं जा पाता। मुझे मेरे ऊपर शर्म आ रही है। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी ने नहीं सोचा था कि उसके पास 2 इतने ताकतवर बॉडीगार्ड होंगे जो हमारे एरे को तोड़ के बचा के ले जा सकते हैं। आप लोगों के लिए शुक्रिया, आपने हमारे टाउन को डीमन से फ्री कर दिया। इस बार जो तुम हम लोगों को तोहफा देने वाले हो उसको डबल कर दो, और तुम इसके लिए तैयार रहना। क्या? आपने क्या बोला? प्राइस डबल कर रहे हैं? ये मत कीजिए, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप पक्का मजाक कर रहे हैं ना? अच्छा, तुम्हें मजाक लग रहा है तो ये लो। आउच! नहीं नहीं, रुकिए रुकिए। जो तुम्हारे बीच बिजनेस में आते थे, हमने उन सबको मार डाला, तो तुम्हें अब इसमें भी दिक्कत जा रही है? तुम लोगों ने जानबूझ के रुका और बिजनेस को इतना खराब होने दिया। ये सब मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए। तुम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे भी हम लोग अच्छे लोग हैं। जो इमोर्टल लोग हैं वो कभी भी मामूली लोगों के बीच में नहीं आते। लोग बस इतना ही कह रहे हैं कि तुम्हें पैसे अच्छे से देना है, जिससे हमें इमोर्टल टेस्ट में कोई दिक्कत ना आए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगले बार इस गुसा टाउन को कौन राज करता है। आपको चिंता नहीं लेना चाहिए, हम लोग जल्द ही तैयारी कर लेंगे। मिस्टर लिंग, ये प्लान बहुत खतरनाक था, हम लोग मर भी सकते थे। आप कैसे कह सकते हैं कि वो इमोर्टल लोग, और उनके सामने हम लोग एक गलत चाल भी चलते हैं तो हम लोग मर जाएंगे। हमारे पास जितना भी पैसा था सब खत्म हो चुका है, तो हम लोग उन्हें डबल कैसे दे पाएंगे? तुम लोग चिंता मत करो, जो डॉग स्पिरिट यूनियन के जितने भी लोगों का पैसा और प्रॉपर्टी है वो सब तो है ही, उन सबको हम बराबर बांट लेंगे। मिस्टर लीन, आप सही कह रहे हैं, हम लोगों ने तो सोचा ही नहीं था। उनके पास पूरे इस सिटी का मनी है। अब से हम लोग गुस्सा टाउन पे राज करेंगे। अब हमें सनराइज बैंक का सीन दिखाया जाता है। जब वे तीनों वहां पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है उन कमीने बिजनेसमैन के पास कोई मनी नहीं है। से भी जो वे लोग हैं उन लोगों ने अपना सारा पैसा डॉग स्पिरिट यूनियन पे लगाया था। क्या वो सब पैसा वांग्यू के अकाउंट में नहीं होना था? जो वांग्यू का प्लेट है उसे लेके कोई आया था और जितने भी पैसे हैं उसे वो लेके चला गया इस सुबह। ये सुन के उसके कॉलर को और कस के पकड़ लेता है। तुम क्या मजाक कर रहे हो? वो सिंगल आदमी था, उसके पास कोई नहीं था, तो वो आखिरकार अपना जॉइंट पेट किसको देगा? मिस्टर लिंग, हम लोग तो बैंकरप्ट हो गए, हम लोग तो उसी के पैसे पे निर्भर थे। ऐसे भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात इमोर्टल लोगों को पैसे देने का है। सब सुन के और देख के उसे खून की उल्टियाँ आती है। ऐसा चलता रहा तो हम लोग नहीं बचने वाले। कोई इससे इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर लाओ, ये यही बेहोश हो चुके हैं। आखिरकार वो कौन है जिसने ये पैसा ले लिया हमसे? ये कुछ बेवकूफ आदमी है। कोस्ट को बधाई हो, उसने गुस्सा टाउन पे फर्स्ट रैंक पा लिया है और उसके पास 73 मिलियन है। जो आपको बिगनियल टास्क मिला था गुस्सा टाउन में नंबर 1 बनना, ये मिशन कंप्लीट हो गया है। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको 300 पॉइंट दिए जाते हैं। बिगनियल टास्क कंप्लीट हो गया। अब आप इंसान में ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन डेली के आपको 10 पॉइंट देना पड़ेगा। सिस्टम कहता है कि अब आप चलने का मजा उठा सकते हैं अपने 2 पैरों पे। तुम्हें पता ही हो कि तुमने लक से इस काम को कर लिया है। तुमने पता लगा लिया होगा कि इस दुनिया में बहुत सारे रूल है। अगर तुम रूल का फॉलो नहीं करते हो और अपने मर्जी से चलते हो तो तुम बहुत सारी मिस्टेक करोगे। तुम्हारे आँख के सामने प्लग झपकते ही वांग युंग मर गया, बिजनेसमैन भाग गया और जो डॉग स्पिरिट यूनियन है वो तबाह हो गया। सब जितने भी घटनाएं हुए हैं उसकी वजह से जो तुम्हारी प्लानिंग थी वो एक बेवकूफ की तरह दिखाई देती है। होस्ट, आपने जो मेहनत करके इतनी कनेक्शन और पैसे कमाए ये सब बर्बाद हो गए पलक झपकते। जो भी असली ताकत है वो इमोर्टलों के पास होती है। इमोर्टल असली पावर, ये सुनने में कुछ मजेदार लग रहा है। उन्होंने युद्ध की घोषणा कर ली है
और उसका खात्मा तो मैं ही करूंगा युद्ध को खत्म करके। कल्टीवेशन वाले वर्ल्ड में पावर ही से सब होता है। सिस्टम, तुमने मुझे बहुत अच्छे वर्ल्ड में लाया है। चलो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो गेम को आगे बढ़ाते हैं। आपका मेन लाइन का टेस्ट स्टार्ट होता है। मिशन, आपको ये जो 6 इमोर्टल सेक्टर दिख रहे हैं, इनमें से आपको किसी एक में ज्वाइन होना है और वहाँ का कोल्ड डिसाइपर बनना है। फ्लावर वैली, चिंगचांग सेक्टर, रेम्बो सेक्टर, 23 स्कोर सेक्टर, हेवन पवेलियन और इन्फिनिट सेक्टर। हम ये तो बहुत अच्छा है कि ये 6 मेजर सेक्टर में मुझे ज्वाइन होना है। ऐसा लगता है कि तुम मेरी मन की बात जान लेते हो। वे वो लोग थे जिन लोगों ने सभी प्लान को खराब किया और सभी लोगों को मारा है। वो सब मेजर सेक्टरों से हैं। मैंने कहा था कि युद्ध की घोषणा उन्होंने की है, लेकिन युद्ध का खात्मा मैं ही करूंगा उन लोगों के अंत के साथ। तैयार हो जाओ इन्फिनिट सेक्टर, मैं आ रहा हूँ। हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है एक माउंटेन पे। जब भी वहाँ बैठा रहता है और कहता है कि येलो मिला। मैंने कई लोगों को भेजा है येलो को ढूंढने के लिए, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं है। तो उसे पका देना चाहिए था, वो वैसे भी बहुत मोटा हो चुका था। सर मैंने नहीं सोचा था कि इन्फिनिट सेक्टर वाले अपने जो 7 बेस्ट डिसाइपल है उन्हें भेजेंगे। हा हा हा। देखो कैसे लालची लोग हैं, जैसा वो अपने आप को बताते हैं वैसे है नहीं। मैंने उस यंग मैन को कहा था कि 6 महीने बाद मैं उससे मिलूंगा। अब ये टाइम हो चुका है। मैं येलो को और इंतजार नहीं कर सकता। चलो चलते हैं इम्पीरियल कैपिटल में। ठीक है योर मैजेस्टी। हमें पता चलता है कि ये मोटू यहाँ का मैजेस्टी है। वाह। फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। अगर इस दुनिया में कल्टीवेशन करना है तो तुम्हें मार्शल स्किल सीखना पड़ता है। मार्शल स्किल ट्रेनिंग में 7 लेवल है। नेमलेस, बॉडी कल्टीवेशन, सेलेडिकेशन, एडवांसमेंट, ओमनीसाइंस, वाइटर जनरेशन और इनहांसमेंट। अगर नाम लेते ठीक से ना बना हो तो इसके लिए सॉरी। सिर्फ कल्टीवेशन करके आप अल्ट्रा मैग्नेस लेवल तक जा पाओगे और ऑब्जर्व करना पड़ता है जो हेवन अर्थ का ऑरा होता है उसे। लोग कल्टीवेशन के लिए तैयार होते हैं और जो मास्टर होते हैं वो उनका देखभाल करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जो 6 मेजर सेक्ट हैं वो लोग रेगुलर बेसिस पे सभी लोगों को अटेंड करते हैं और वो लोग फाइटिंग करते हैं और जो भी उनके बीच जीता है वो आगे जाते हैं। फिर उनके मास्टर उन्हें इमोर्टल टेक्निकें सिखाते हैं जब तक वो इमोर्टल ना बन जाए या इमोर्टल टूटर तब तक। और ये जो टेस्ट होता है इसे ही इमोर्टल टेस्ट कहते हैं। को कल्टीवेशन करना है, इससे आपको 800 पॉइंट मिलेंगे और पनिशमेंट कुछ नहीं है। और इस टास्क के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर मुझे सिस्टम का टास्क कंप्लीट करना है और इमोर्टल वाले टेस्ट में जाना है तो सबसे पहले मुझे अल्ट्रा मैग्नेस कल्टीवेशन बनना पड़ेगा। स्टूपिड सिस्टम, क्या तुम्हें लगता है कि ये टास्क मुझे रोक पाएगा? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आउच, मेरा पैर टूट गया। अभी माँ और बेटी की ध्यान उसके आवाज की तरफ जाता है। पक्का पागल बन गया होऊंगा। डॉग बन के मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरे पास एक हाथ भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं अपने 10 पॉइंट से इंसान भी बनता हूँ, लेकिन मेरा प्रोग्रेस बहुत धीरे होगा। मेरा पैर तो अभी भी दर्द कर रहा है। स्टूपिड सिस्टम, ये तुम्हारी गलती है। तुमने मेरा कल्टीवेशन टैलेंट को रोक दिया है। ट्रेजर मार्केट मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। मेरे पास सिर्फ 300 पॉइंट है और हर एक दिन में 10 पॉइंट जाता है। इतने दिन मेरे लिए काफी होने चाहिए। इनके बीच में इमोर्टल टेस्ट हो जाएगा और अगर मेरा पॉइंट खत्म हो जाता है तो मुझे जो टेस्ट है वो डॉग के रूप में देना पड़ेगा। लड़के, तू कर क्या रहा है? ये सब जो कपड़े हैं ये बहुत ही शानदार क्वालिटी के हैं। तू ऐसे ही छू मत, इन्हें खराब कर देगा। ये गुस्सा टाउन का ट्रेजर मार्केट है, यहाँ हर चीज लग्जरी है। लीके चूहे, तू यहाँ से निकल जा। ये चीज तेरे लिए नहीं बनी है। तू कभी भी ऐसे चीजों को देख नहीं सकता। तूने कुछ ज्यादा ही बोल लिया। ये ले और स्वाइप कर। सनराइज बैंक का स्पेशल कार्ड, मैं इसे पहनूंगा और बाकी सबको तुम पैक करो। वहाँ का मालिक झुक जाता है और कहता है कि यस डैड, सॉरी सॉरी। यस सर, आप जो कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। सिस्टम, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? सर, यहाँ पर जो भी आइटम है वो बहुत कीमती है। बेस्ट से बेस्ट ब्लैकनिस्ट ने ये सब वेपन बनाया है। ठीक है, सभी को पैक करो। सर, ये सब जो जेड है और ये आइटम है ये आपकी कल्टीवेशन बढ़ाने में मदद करेंगे। अच्छा ऐसा है तो सब पैक करो। सर, आपको जैसे पिल की जरूरत है आप बताइए, हम वैसे ही पिल आपको देंगे।
तुम चिंता ना करो, तुम सब पैक कर दो। सर ये जो आपके हाथ में है ये आप लोगों के लिए एक ट्रेजर की समान है, ये आपका वो सब करने में पावर बढ़ा देगा, ये आपका बहुत काम का आएगा। अब समझ गए होगे, आगे नहीं बोल रहा कुछ। चलो दे दो। उसके पीछे सभी लोग अपने अपने सामान पकड़े हुए रहते हैं, सभी लोग लाइन बनाए रहते हैं और कहते हैं कि सर हमारे पास बहुत अच्छे आइटम है, सर अगर आपको आना हो तो प्लीज आना। सर मेरे को भी देख लो, मैं थक चुका हूँ एक जगह से लेके दूसरी दुकान तक जाने के लिए, इसलिए तुम्हारे पास जितना भी प्रोडक्ट है सब प्रोडक्ट लाके मुझे दे दो। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अरे यार इतनी सारी शॉपिंग ने मुझे परेशान कर दिया। आपने जो जो आइटम बोला था हम लोगों ने ले आया है, इन सबको कहाँ रखें? एक काम करो, इन सबको बोट पे रखो। आखिरकार ऐसा कौन सा बोट है जो इन सब चीजों को पकड़ पाएगा? हे तू उधर देख, एक बहुत लग्जरी बोट आ रहा है। अरे ये वो बोट नहीं है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन ये हमारे गुस्सा टाउन में क्यों आ रहा है? पता है ना इसमें जो सेवा करने वाली है वो कितनी ब्यूटीफुल है, और मैंने तो सुना है कि उस बोट पे जो काम करती है उनमें मिस मानी भी है और वो बहुत ज्यादा सुंदर है। बोट को दिखाया जाता है, इसका नेम फेरी बोट होता है। अगर यहाँ जाने के लिए मुझे किसी को मारना हो तो मैं मारूंगा। क्या सपना देख रहा है? तुझे पता है ना कि इस शिप में अगर तेरे को ड्रिंक भी करना है तो उसके लिए तुम्हें 100 टेल देने पड़ेंगे। आखिरकार वो बोट आ गया, इसी पे रखो। तभी एक मैडम आगे आती है। सर आप ही हैं जिसने इसे बुक किया है? सर ये होस्टेड है, आपको जो पसंद है देख लीजिए, इनकी हर तरह खासियत है। सुनो मैं सभी को लेना चाहता हूँ। क्या सर? सभी को? इसमें जितने भी क्रू है और जितने भी मेंबर है, यहाँ तक कि तुम सबको मैं ले लूंगा। भी लोग सामान ले जा रहे होते हैं। एमसी कहता है कि यहाँ तक कि सबसे लास्ट 7 मैंगस लेवल में जाने के लिए जिन्नेसों को कई साल तक कल्टीवेशन करना पड़ता है, और जो मामूली इंसान है उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी आधी जिंदगी देना पड़ सकता है। मैं येलो एक ही महीने में कर लूंगा। इसका नाम यांग सान है, लेकिन मैं इसे येलो ही कहूंगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि येलो कहना मेरे को ज्यादा पसंद है। जो पैसा है वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यांगजो टाउन तुम इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। मैं दिखाया जाता है चांदनी मून निकली होती है और उसका शिप जा रहा होता है। मैम आखिरकार आपने इस शिप को बेच क्यों दिया? यानी मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, वैसे भी मैंने अपना सारा जीवन इस बोट पे ही बिता दिया है, लेकिन जो मिस्टर येलो थे इतना ऑफर किया कि मैं मना नहीं कर पाई। मैं तुम्हें इन शिप और इन सब के लिए 1000 टेल दूंगा। अगर मेरे पास इतना ज्यादा पैसा हो तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लैंड ले लूंगी और उसके साथ कुछ बिग बॉय वाले टॉय ले लूंगी। आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब क्या है। लेकिन मैम जो आपका ड्रीम था क्या आप उसे भूल गई? वानी मिस्टर वांग तुमसे मिलना चाहते हैं आज रात को। मानी मैं तुम्हारे साथ जो वादा की हूँ वो मैं जानती हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी के साथ सोने नहीं देना है, लेकिन उसने पूरा क्रू बाई कर लिया है। आनी कहती है कि हाँ मैं सब समझती हूँ, ये तो सभी हॉस्टेड का नसीब होता है। मैंने सोचा था अगर वो पूरे क्रू को बाई करता है तो ऐसा ही होगा। मैम क्या मुझे अकेले छोड़ सकते हो? मानी मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन प्लीज तुम मुझे ब्लेम मत करना। नहीं स्माइल करने लगती है। मुझे कुछ प्लान सोचना होगा जिससे मैं उसे अपने प्यार में गिला सकूं। वैसे भी वो बहुत रिच है। मिस्टर येलो मैं अंदर आनी चाहती हूँ, मैं मानी हूँ। तभी गलती से उसकी साउंड आती है। उसके बाद वो जल्दी से अपना मुंह बंद कर देता है, जल्दी से वो अपने इंसान वाले फॉर्म में आ जाता है। क्या ये कौन सा साउंड था? मानी प्लीज अंदर आओ। चलो अंदर चलो मानी। मिस्टर येलो आपको अच्छे से देखना चाहेंगे। सर आपसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मानी को अंदर धकेलने लगता है और कहता है कि मैडम आपका काम खत्म हो चुका है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और हाँ तुम किसी को अंदर जाने मत देना। फिर अंदर से दरवाजे को दे देता है। ये देख के मानी थोड़ा कंफ्यूज होती है। मिस्टर येलो मैं आपके लिए क्या करूँ? मैं अच्छे से गा भी सकती हूँ और डांस भी कर सकती हूँ, मेरे को आपके लिए क्या करना चाहिए? येलो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अभी भी वर्जन हो। ये सुन के वो थोड़ा परेशान हो जाती है या हैरान हो जाती है। हाँ सर आपने ठीक सुना है, मैं वर्जन हूँ। प्लीज आप मेरे साथ जेंटल रहना। ठीक है तुम अपना मुंह खोलो। क्या मेरा मुंह मुझे खोलना होगा? फिर अपने माउथ को ओपन कर देती है। येलो फिर उसके मुंह में पिल डाल देता है। आपने क्या सोचा था? अले कमीने लोग सोच सही कर लो। मानी के मुंह को बंद कर देता है। ए जल्दी से इसे खा ले। सर मुझे किसी की नशा की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही कंफर्ट दिला सकती हूँ। मुझे ये बताओ कि ये फील कैसा हो रहा है? सर कैसा फील हो रहा है?
क्या मैं इसे जोर से बोलूं? हाँ, साफ साफ और जोर से बोलो। मुझे सुनना है कि कैसे फील हो रहा है। मुझे हर एक डिटेल चाहिए कि तुम्हारे साथ आखिरकार हो क्या रहा है। सर, मेरे गले के नीचे कुछ जा रहा है और मुझे बहुत गर्म गर्म फील हो रहा है। यहाँ तक कि धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में गर्मी फैल रही है, सारे जगहों में गुदगुदी की तरह हो रही है और ऐसा लग रहा है कि वो मेरे दोनों पैर के बीच में जाके रह चुका है। भाई मैं कोई एक्स्ट्रा डायलॉग नहीं बोल रहा है, ऐसे ही डायलॉग है ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ। एलो लिखने लगता है और कहता है कि जो ड्रैगन एलेक्सर है न केवल वो बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, यहाँ तक कि जो वेंस होते हैं उन्हें भी सीधा करने की कोशिश करता है। अब ठीक है, अब तुम जल्दी से बोन को शक्ति देने वाला पिल ले लो, फिर उसके बाद बताना कि तुम्हें कैसा लग रहा है। एलेक्सर, आखिरकार आप ये सब एलेक्सर मुझे क्यों खिला रहे हैं? बस तुम करो, मुझे देखना है कि ये एलेक्सर तुम पे कैसे काम करते हैं, क्योंकि जो मेरी बॉडी है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए जो तुम्हारा रिएक्शन होगा उसे मेरे रिएक्शन के साथ मुझे मैच करना पड़ेगा। आपस बहुत बहुत लेजेंडरी और बहुत बहुत कीमती पिलो के बारे में बात किया जाता है, जिसके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं ये सब तुम पे ट्राई नहीं करता। अगर जो कल्टीवेटर है उन्हें वर्जन होना पड़ता है। अगर समझ नया हो तो मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि जो शुरू शुरू में कल्टीवेशन करते हैं तो उसके लिए वर्जन होना पड़ता है, और ये लड़की भी वर्जन है तो इसके ऊपर ये टेस्ट कर रहा है। क्या आप कह रहे हैं कि मैं ये सब को खा लूं? चिंता मत करो, जिन लोगों ने मुझे ये सब बेचा है उन लोगों ने मुझे बता दिया है कि मुझे कैसे इस्तेमाल करना है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ए मानी, मेरे लोग कह रहे हैं कि जो मिस्टर येलो है पूरी रात भर लाइट को ऑन रखा था और वहाँ से अजीबोगरीब चिल्लाने की आवाज आ रही थी। क्या तुम ठीक हो? क्या लगता है आपको मैं ठीक हूँ? मैं तो बॉडी कल्टीवेशन के लेवल में पहुँच चुकी हूँ। क्या? मैंने बहुत ज्यादा एलेक्सर खाए हैं जिसके कारण मेरा पावर इतना बढ़ चुका है, लेकिन जल्दी ही वो कम आ जाएगा। जो मिस्टर येलो है वो कह रहे हैं कि मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और रोज खाना पड़ेगा, इसलिए वो रात को और बुला रहे हैं। जो मेरा लेवल है उसे मुझे ज्यादा नहीं बढ़ाना, बस उसे पीक पे रखना है, ऐसा बोला है। मैं जा रही हूँ, मुझे आराम करना है और वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी है क्योंकि मैंने इतने सारे एलेक्सर और पिल खा लिए हैं। ये सब सुन के और ये सब देख के कंफ्यूज हो गई होती है। ये सब एलेक्सर और बाकी सबको खाने के बाद किसी को भी वो बॉडी कल्टीवेशन लेवल तक ले जा सकता है, बस यहीं तक इसकी लिमिट है। क्या यहाँ कोई ऐसा एलेक्सर नहीं है जो एक ही बार में बहुत ज्यादा पावर दे सके? अरे यार, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैंने इतने सब खा लिए। मैं ये सब खा के और अकेले ट्रेडिंग करके कुछ नहीं कर सकता, मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और हाँ, आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ, इसके भी बहुत ज़्यादा चैप्टर है।